नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। जी हां, चीन ने यह दोबारा किया है। मंगलवार को चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि जांगनान, जिसको अरुणाचल प्रदेश इंडिया में कहा जाता है, वो जांगनान कहते हैं, हमारा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत के अवैध तरीके से बसाए अरुणाचल प्रदेश को कभी भी मान्यता नहीं दी। आपसे मांग कौन रहा है? चीन का ये बयान भारतीय महिला पेंग वांग जोम थांग डोंग के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी के आरोपों के सवाल पर आया। चीन ने पेम के साथ बदसलूकी के आरोपों को सिरे से दरकिनार कर दिया और चीन के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, यानी कि इसे कोई अलग नहीं कर सकता। चीन चाहे जितना भी इनकार करे, सच्चाई नहीं बदलेगी। जायसवाल ने यह भी कहा कि चीनी अधिकारी अब तक ये बता नहीं पाए कि महिला को रोका क्यों गया था। चीन के अपने नियम भी 24 घंटे तक बिना वीजा ट्रांजिट की अनुमति देते हैं, जो सभी देशों के नागरिकों पर लागू होता है। खैर, ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय पेम ने आरोप लगाया कि चीनी अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को अवैध बताया। और वजह जानते हैं क्या है? क्योंकि उसमें जन्म स्थान के तौर पर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। वो 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी। शंघाई पुंडोंग एयरपोर्ट पर उनका 3 घंटे का ट्रांजिट था और इसके जवाब में चीनी प्रवक्ता माओ ने कहा कि महिला के साथ कोई जबरदस्ती या हिरासत में लेकर के परेशान करने जैसा व्यवहार नहीं हुआ। ये प्रवक्ता कह रही हैं। उन्होंने कहा कि एयरलाइन ने महिला को आराम से बैठाया, पानी दिया, खाने की सुविधा दी। और अब आपको पूरा मसला समझाते हैं, क्योंकि चाइना कुछ और कह रहा है, कहानी कुछ और है। आखिरकार शंघाई एयरपोर्ट पर पूरा मामला क्या हुआ? यह विवाद 21 नवंबर को तब शुरू होता है जब यूके में रहने वाली अरुणाचल प्रदेश की मूल निवासी भारतीय नागरिक पेमा वांगजोम थोंगडोंग को शंघाई एयरपोर्ट पर लगभग 18 घंटे तक रोके रखा गया। वो लंदन से जापान जा रही थी और शंघाई में उनका ट्रांजिट था। चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि उनमें उनका जो पासपोर्ट था उस पर जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश दर्ज था। थोंगडोंग ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा किया और बताया कि किस तरह 3 घंटे का उनका ट्रांजिट पीरियड सफर एक तनावपूर्ण और थका देने वाले बुरे सपने में तब्दील हो गया, नाइटमेयर, जिसके दौरान उन्हें घंटों तक बिना किसी ठोस कारण के रोक कर रखा गया। महिला को बाद में भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क करने पर मदद मिल पाई। अब मामले की जड़ पर आते हैं। जड़ क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल पर चीन जो है वो अपना दावा कई बार पेश करता रहा है। चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को भारत के राज्य के तौर पर मान्यता ही नहीं दी। हम मांग भी नहीं रहे। वो अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता रहा और उसका आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया। चीन अरुणाचल के इलाकों के नाम क्यों बदलता है, इसका अंदाजा वहां के एक रिसर्चर के बयान से लगाया जा सकता है। वो कहते हैं कि 2015 में चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस के रिसर्चर झांग योंगपान ने ग्लोबल टाइम्स को कहा था कि जिन जगहों के नाम बदले गए, यानी कि तब्दील किए गए, वो कई 100 सालों से हैं। चीन का इन जगहों का नाम बदलना बिल्कुल जायज भी है। पुराने समय में जांगनान, जो कि चीन में अरुणाचल को नाम दिया गया है, इसके इलाकों के नाम केंद्रीय या फिर स्थानीय सरकारें ही रखती थीं। इसके अलावा इलाके के जातीय समुदाय जैसे तिब्बती, लाहोबा, मोम्बा भी अपने अनुसार जगहों के नाम तब्दील करते रहते थे। जब जैंगनाम पर भारत ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाया तो वहां की सरकार ने गैर कानूनी तरीके से जगहों के नाम भी बदले। जांग ने यह भी कहा है कि अरुणाचल के इलाकों के नाम बदलने का हक केवल चीन को होना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। अब ये भी जानिए कि आखिरकार अरुणाचल प्रदेश को चीन इतना अहम क्यों मानता है, ये भी आपको बताएंगे। असल में अरुणाचल प्रदेश जो है वो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में तिब्बत, वेस्ट में भूटान,
ईस्ट में म्यांमार के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच कहा जाता है और चीन का दावा पूरे अरुणाचल पर है, लेकिन उसकी जान तवांग जिले पर सबसे ज्यादा अटकी रहती है, गला सूखता है उसका। तवांग अरुणाचल के नॉर्थ वेस्ट में है, वहां पर भूटान और तिब्बत की सीमाएं हैं। इससे पहले मई की अगर बात करें तो चीन ने अरुणाचल के 27 जगहों के नाम तब्दील कर दिए थे। चीन ने इसी साल मई में अरुणाचल की 27 जगहों के नाम बदले। इनमें 15 पहाड़, 5 कस्बे, 4 पहाड़ी दर्रे, 2 नदियां और 1 झील है। चीन ने यह लिस्ट अपनी सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स पर जारी भी की। इन जगहों के नाम मैंडरीन यानी कि चीनी भाषा में रखे गए और दावा है कि बीते 8 सालों में चीन ने अरुणाचल की 90 से ज्यादा जगहों के नाम तब्दील कर दिए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन के नाम बदलने की हरकत को कायराना और मूर्खतापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीन ने नाम बदलने में रचनात्मकता दिखाई है, लेकिन अरुणाचल भारत का अटूट हिस्सा है। चीन अरुणाचल में अपना दावा जताने की कोशिश करता है। इसके शहरों, गांवों, नदियों के नाम बदलता रहता है। इसके लिए वो चीनी, तिब्बती और पेनियंग नाम देता है। लेकिन जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुतबा बढ़ रहा होता है तो ठीक उसी समय चीन की यह हरकत सामने आती है, ये विदेश मंत्रालय ने कहा। 2023 का कोई ले लीजिए, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के समय एक बैठक अरुणाचल में की थी। तब भी चीन ने इस क्षेत्र में कुछ नाम तब्दील करने की घोषणा करी। इससे पहले 2017 में दलाई लामा जब अरुणाचल आए थे तब भी नाम बदलने की हरकत की गई थी। 2024 में भी 20 जगहों के नाम बदले गए थे। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता करके 30 जगहों के नाम बदले थे। चीन की सिविल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी भी दी थी। जी हां, हांगकांग मीडिया हाउस साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो कहता है उसके मुताबिक मैं आपको बताती हूँ, इसमें से 11 रिहायशी इलाके हैं, 12 पर्वत हैं, 4 नदियां हैं, 1 तालाब और 1 पहाड़ से निकलने वाला रास्ता है। इन नामों को चीनी, तिब्बती और रोमन में जारी किया गया। चीन ने अप्रैल 2023 में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए। इसके पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। यानी कि अरुणाचल को लेकर के ये खींचतान कोई नई नहीं है, बस पेमा के एयरपोर्ट वाले मामले ने एक बार फिर से हवा दे दी और एक बार फिर से दोनों तरफ से विदेश मंत्रालयों के बयान सामने आए और ये मुद्दा लाइमलाइट में आ गया। लेकिन चाइना को यह बात समझनी चाहिए कि हम आपसे परमिशन मांग नहीं रहे, आपको बता रहे हैं कि भारत का अभिन्न हिस्सा अरुणाचल प्रदेश था, है और रहेगा और भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा करना बखूबी जानता है। तुम कोशिश भी करोगे परेशान करने की, हम परेशान होने नहीं देंगे और तुम्हें नाको चने चबवा देंगे। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के लिए मैं पूजा मोहन पांडे साइनिंग ऑफ।